दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जो साल 2018 की गर्मियों में उत्तराखंड के चकराता जंगल में हुई थी। ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये दोस्ती की वो ताकत है जो मौत के मुंह से इंसान को वापस खींच लाती है। तो सुनिए पूरी कहानी बिल्कुल अंत तक। राजेश 28 साल का एक साधारण सा लड़का, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन दिल से एडवेंचर प्रेमी। उसके 3 बचपन के दोस्त थे, अमित, विक्रम और राहुल। चारों साथ बड़े हुए थे। स्कूल में एक साथ पढ़े, कॉलेज में एक साथ घूमे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। उस साल जून के महीने में चारों ने प्लान बनाया कि चकराता के घने जंगलों में ट्रैकिंग करेंगे। लोकल लोगों से सुना था कि वहां एक प्राचीन गुफा है जिसे लोग काला मुहाना कहते हैं। कहते हैं कि 1942 में किसी स्थानीय राजा ने ब्रिटिश से बचाने के लिए सोने चांदी का भारी खजाना उस गुफा में छिपाया था। लेकिन गुफा का मुहाना इतना संकरा था कि कोई भी अंदर नहीं घुस पाया था। जो लोग कोशिश करते या तो वापस लौट आते या फिर कभी बाहर नहीं निकलते। राजेश ने पहले तो हंसकर टाल दिया, बोला, भाई मैं डरपोक हूं, ऐसी जगह पर नहीं जा सकता। लेकिन तीनों ने उसे इतना चिढ़ाया, तू हमेशा कहता है खजाना ढूंढेंगे, अब मौका है तो पीछे हट रहा है। आखिर राजेश ने हार मान ली। उसने कहा, ठीक है, बस एक बार अंदर जाकर देखता हूं, अगर कुछ दिखा तो निकाल लेंगे, वरना तुरंत वापस। वे चारों 12 जून 2018 को सुबह 7 बजे जंगल में घुसे। पूरा दिन ट्रैकिंग करते हुए शाम 6 बजे उस गुफा के पास पहुंचे। सूरज ढल रहा था, जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। गुफा का मुहाना देखकर राजेश के पैर थरथरा उठे। मुहाना सिर्फ 1.5 फीट चौड़ा था। ऊपर से नीचे तक पत्थर की दीवारें एक दूसरे से चिपकी हुई। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, साथ में एक अजीब सी गंध, जैसे सैकड़ों साल पुरानी मिट्टी, नम और सड़ती हुई। अमित ने टॉर्च जलाकर मुहाने में डाली। रोशनी सिर्फ 5-6 मीटर तक गई, उसके बाद घना अंधेरा। विक्रम ने राजेश की पीठ थपथपाई, जल्दी जा यार, हम बाहर बैठे इंतजार करेंगे, हर 10 मिनट में चिल्लाना, हम जवाब देंगे। राजेश ने गहरी सांस ली। बैग में टॉर्च, 2 लीटर पानी, एक रस्सी, छोटी कुल्हाड़ी और कुछ बिस्किट रखे। उसने हेलमेट पर हेडलैम्प लगाया और पेट के बल रेंगते हुए अंदर घुस गया। पहले 15-20 मीटर तक रास्ता थोड़ा चौड़ा था, दीवारें चिकनी, नम। हेडलैम्प की रोशनी में पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती दिख रही थीं। राजेश ने सोचा, शायद खजाना इसी रास्ते में कहीं हो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, गुफा सिकुड़ने लगी। अब वो घुटनों के बल रेंग रहा था, कंधे दीवारों से रगड़ खा रहे थे। 40 मीटर पर रास्ता और भी संकरा हो गया। उसकी छाती दोनों तरफ की दीवारों से दब रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने चीख कर पुकारा, अमित, सुन रहे हो? लेकिन आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आ गई, जैसे गुफा खुद उसे निगल रही हो। फिर अचानक रास्ता 2 हिस्सों में बट गया। एक ऊपर की तरफ झुकता हुआ, दूसरा नीचे की तरफ तेजी से गिरता हुआ। राजेश ने नीचे वाला चुना, क्योंकि खजाने की कहानियां हमेशा गहराई में होती हैं। लेकिन जैसे ही वो 10 मीटर नीचे उतरा, उसका शरीर दोनों तरफ से पत्थरों के बीच फंस गया। कमर ठीक उस जगह अटक गई जहां गुफा का रास्ता अचानक 12 इंच से भी कम हो गया था। न आगे न पीछे। उसने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन हर हलचल से पत्थर और भी कसकर दब रहे थे। हेडलैम्प की रोशनी कम होने लगी। उसने चीखा, मैं फंस गया हूं, मदद करो। लेकिन बाहर तक आवाज नहीं पहुंची। राजेश के माथे पर पसीना छूट रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रस्सी खींचकर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी भी फंस गई। टॉर्च की बैटरी 20% रह गई। अंधेरा घना होता जा रहा था। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार दोस्तों का नाम लेकर पुकारता, लेकिन सिर्फ अपनी ही दबी हुई सांसें सुनाई देती। बाहर तीनों दोस्त पत्थरों पर बैठे इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 3 घंटे। रात के 10 बज चुके थे। विक्रम ने मुहाने पर झुककर चिल्लाया, राजेश, बोल कुछ यार। अंदर से सिर्फ एक बहुत हल्की दबी हुई कराह सुनाई दी, जैसे कोई बहुत गहरे कुएं में तड़प रहा हो। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, भाई, वो अंदर फंस गया है, सिग्नल नहीं है। पुलिस बुलाने में 24 घंटे लगेंगे, तब तक वो। अमित ने फैसला किया, हम रुकेंगे नहीं, हम खुद एक नई सुरंग खोदेंगे, ठीक उसी जगह तक जहां वो फंसा है। गुफा की दिशा नीचे की तरफ है, तो हम भी नीचे से खोदेंगे। तीनों ने जंगल में जो कुछ मिला, 2 कुल्हाड़ियां, एक खुरपी, अपने हाथ, यहां तक कि पत्थर भी, सब लेकर काम पर लग गए। उन्होंने गुफा के मुहाने से 15 मीटर दाईं तरफ एक जगह चुनी जहां जमीन थोड़ी नरम लग रही थी। रात का अंधेरा छा गया,
टॉर्च की रोशनी में वे खोदने लगे। पहले घंटे में सिर्फ 1.5 फीट खोद पाए। मिट्टी कड़ी, जड़ें उलझी हुई, बड़े बड़े पत्थर निकल रहे थे। हाथ छिल गए, खून बहने लगा। अमित ने कहा, याद है 2012 में जब राजेश ने नदी में हम तीनों को बचाया था? वो अकेला तैरकर हम सबको किनारे तक खींच लाया था। आज हमारी बारी है। विक्रम ने जवाब दिया, हम रुकेंगे नहीं, भले ही रात भर लग जाए। सुबह 6 बजे तक वे सिर्फ 3 मीटर नीचे पहुंच पाए थे। थकान से शरीर लहरा रहा था, लेकिन वे नहीं रुके। राहुल ने जंगल से कुछ जंगली फल तोड़े, पानी की बोतल से सबको पिलाया। दोपहर तक वे 5 मीटर नीचे थे। अचानक विक्रम की कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो सामने निकली एक पुरानी टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति, एक विचित्र जीव की जिसकी आंखें लाल पत्थरों से बनी थीं, चेहरा मुस्कुराता हुआ लेकिन आंखें गुस्से से भरी हुईं। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अमित ने कहा, यह क्या है? क्या गुफा हमें चेतावनी दे रही है? राहुल ने मूर्ति को एक तरफ रख दिया और बोला, हम डरेंगे नहीं, राजेश अंदर दम घुट रहा होगा। तीसरे दिन दोपहर तक उनकी नई सुरंग गुफा की मुख्य सुरंग से सिर्फ 2 मीटर दूर रह गई थी। अब तीनों के हाथ फूल चुके थे, शरीर में ताकत नहीं बची थी। भूख लगी थी लेकिन खाने का समय नहीं था। अंदर से राजेश की आवाज अब बहुत कमजोर आ रही थी। भाई, सांस नहीं आ रही, जल्दी करो। अमित ने आंखें बंद करके आखिरी जोर लगाया। उसने कुल्हाड़ी इतनी जोर से मारी कि दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मिट्टी, पत्थर और धूल के बीच से एक ठंडा हाथ बाहर निकला। राजेश का हाथ। पकड़ो, अमित चिल्लाया। तीनों ने मिलकर उस हाथ को पकड़ा और खींचा। राजेश का ऊपरी शरीर बाहर आया, लेकिन उसकी कमर अभी भी फंसी हुई थी। विक्रम ने खुद अंदर घुसकर राजेश की कमर के आसपास की मिट्टी, छोटे पत्थर और जड़ें हाथों से खोदी। उसके हाथ से खून बह रहा था, नाखून टूट गए थे, लेकिन वो नहीं रुका। राहुल ने बाहर से पानी की बोतल से राजेश के मुंह पर छींटे मारे। आखिरकार 15 जून 2018 को रात के 10:20 पर, जब जंगल में सिर्फ टॉर्च की रोशनी, उनकी हांफती सांसें और राजेश की कमजोर कराह रह गई थी, राजेश पूरी तरह बाहर आ गया। वो बेहोश था, शरीर पर सैकड़ों खरोचे, चेहरा मिट्टी और खून से सना हुआ, होंठ सूखे हुए। तीनों ने उसे घास पर लिटाया, पानी पिलाया, जो बचा था वो चॉकलेट खिलाया। जब राजेश होश में आया तो सबसे पहले उसने अपने तीनों दोस्तों को कसकर गले लगाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने सोचा था अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। गुफा मुझे निगल रही थी, अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खजाना तो खजाना, लेकिन दोस्ती का खजाना इससे कहीं बड़ा है भाई। हम चारों साथ हैं, यही हमारा असली खजाना है। उस रात तीनों ने मिलकर राजेश को कंधे पर उठाकर जंगल से बाहर निकाला। अगले दिन सुबह उन्होंने लोकल पुलिस को बताया। पुलिस ने गुफा का मुहाना बड़े बड़े पत्थरों और लोहे की जाली से बंद करवा दिया। खजाने की कोई बात नहीं की, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि कुछ खजाने इंसान को नहीं ढूंढते, इंसान उन्हें ढूंढता है, और कभी कभी वो खजाना उसकी जान ले लेता है। राजेश आज भी अपने दोस्तों के साथ है। वो अब ट्रैकिंग नहीं करता, लेकिन हर साल 12 जून को चारों मिलकर एक छोटी सी पार्टी करते हैं और उस रात की याद करते हैं। कभी कभी राजेश को रात में सपने आते हैं, गुफा की दीवारें सिकुड़ती हुई, ठंडी हवा और एक हल्की सी कराह जो आज भी चक्राता के जंगल में गूंजती है। लेकिन जब भी वो डरता है, अपने तीनों दोस्तों को याद करता है, जिन्होंने बिना रुके, बिना थके, सिर्फ दोस्ती के नाम पर 3 दिन और 3 रात धरती खोद डाली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है। ये सिखाती है कि असली ताकत पैसे, सोने चांदी या खजाने में नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती में होती है। वो दोस्त जो मौत के मुंह से भी आपको खींच लाए, वही दोस्त असली दोस्त है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में दोस्ती जीत गई जरूर लिखना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी सच्ची रहस्यमयी कहानियां आपको मिलती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सुरक्षित रहना, जंगलों में अकेले मत घूमना और अपने दोस्तों का हमेशा ख्याल रखना।